जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आप देख रहे हैं दी इंडिया लाइन्स दिलीप कुमार के साथ। आज मैं झारखंड के गौरवशाली ऐतिहासिक इमारतें की गाथा सुनाने जा रहा हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अलग अलग राज्यों में अपने अपने एक इतिहास रहा है, वैसा ही हमारा झारखंड का भी एक इतिहास रहा है। यहाँ पर भी राजाओं का बसेरा हुआ करता था एक समय, जो कि राजाओं का महल एक ठाट बाट से भरी हुई करती थी, जहाँ पे हजारों की संख्या में लोग कार्य करते थे। और वो आज एक ऐतिहासिक स्थल के रूप में देखा जाने लगा। लेकिन दुर्भाग्य की बात ये रही कि आज राजाओं के द्वारा बनाया हुआ हर एक चीज़ ढहने लगा है और खंडर में तब्दील होने लगा है। वैसे हजारीबाग के नज़दीक 22 किलोमीटर के अंतर्गत एक जगह पड़ता है पद्मा, जो कि पद्मा किला के नाम से प्रचलित है। जो झारखंड के बहुत सारे लोग यहाँ पे, जहाँ पे झारखंड के कोने कोने से लोग घूमने के लिए आते हैं। झारखंड के गौरवशाली इतिहास की कई ऐतिहासिक इमारतें गाथा गाती है। ऐसे ही हजारीबाग के इतिहास को यहाँ का पद्मा किला दर्शाता है। हजारीबाग से 22 किलोमीटर की दूरी पर स्थित पद्मा किला रामगढ़ राजा रामनारायण सिंह के वंशजों का एक ऐतिहासिक किला रहा है। यहाँ पर्यटक दूर दूर से घूमने के लिए आते हैं। लेकिन ये महल कभी राजवाड़े के ठाट बाट का एक रौनक हुआ करता था, लेकिन अब धीरे धीरे ये खंडर में तब्दील होता जा रहा है। दरअसल दोस्तों, यहाँ के जो भी लोग हैं वो बिल्कुल भी इस पे ध्यान नहीं देते हैं। सरकार को भी इस पे ध्यान देनी चाहिए ताकि एक अच्छा पर्यटक स्थल बनाया जाए और यहाँ पे एक रोजगार का भी सुविधा हो जाएगा और झारखंड के इतिहास जिंदा रहेगा। रामगढ़ राज की स्थापना बागदेव सिंह ने 14वीं शताब्दी में की थी। इसकी पहली राजधानी उर्दा थी, जिसके बाद राजधानी को 1642 में बादाम ले गया। फिर 1670 में रामगढ़ और 1772 में इचाक और 1873 में इसकी राजधानी इचाक से बदलकर पद्मा कर दी गई। उसी समय से इस किले को तैयार किया गया था। स्थानीय लोग बताते हैं कि इस किले को तैयार करने में लगभग 30 साल समय लगा। ऐसे ठाट बाट जो है, इस किले का ठाट बाट अगर देखा जाए तो बहुत ही रॉयल रहा, लेकिन अभी धीरे धीरे यह ढहने लगा और खंडर में तब्दील होने लगा है। 1873 से लेकर 1970 तक इस किले में ठाट देखने लायक थे। महल के बाहर बड़ा मैदान हुआ करता था, जहां राजा साहब के इम्पोर्टेड गाड़ियों का काफिला रहा करता था। गेट पर हाथी का आगंतुक स्वागत करते थे। उस जमाने में महल के लिए पावर हाउस इंग्लैंड से मंगवाया गया था, जहां से पूरे महल में बिजली सप्लाई की जाती थी। इतिहासकार विजय सिंह बताते हैं कि ब्रह्मदेव नारायण सिंह ने इस किला का निर्माण किया था। उस समय इस महल की रौनक देखने लायक थी। इस महल में लगभग 150 कमरे थे। महल में काम करने के लिए साल भर कम से कम 2000 लोग यहाँ कार्य करते थे। महल में उसी समय सिनेमा थिएटर भी बनाया गया था, जहाँ रोजाना शाम को फिल्म दिखाई जाती थी। स्थानीय लोग यहाँ आकर फिल्म देखते हैं। आज ये जो पद्मा का किला है, प्री वेडिंग के लिए पहला पसंदीदा बन गया है। लोग यहाँ अपनी प्री वेडिंग शूट करने के लिए आते हैं। साथ ही कई लोग घूमने के लिए इस महल में आते हैं। लेकिन इस महल धीरे धीरे खंडहर के रूप में तब्दील होता जा रहा है। नारायण सिंह रामगढ़ राज के आखिरी राजा थे। वहीं अब सौरभ नारायण रामगढ़ के उत्तराधिकारी बन गए थे, लेकिन उन्होंने भी इसको सजाने के लिए कोशिश नहीं किया। किले का कुछ क्षेत्र झारखंड पुलिस को दे दिया गया, जो कि ट्रेनिंग के लिए काम आता है। इसके अलावा राष्ट्रीय खेल प्राधिकारी के प्रशिक्षण के लिए भी इस जमीन को दे दिया गया। तो आइए मैं अब लेकर चलता हूँ आप लोगों को वहाँ, जहाँ पे राजा अपने रानियों के लिए एक स्विमिंग पूल बनाए थे, जहाँ पे रानी लोग जाकर नहाया करती थी। सबसे पहले मैं एक कुएं के पास लेकर आया हूँ, जो कि एक कुआं उस समय बहुत गहरा हुआ करता था और राजा जो हुआ करते थे ये यहाँ पे नहाया करते थे और अपना जितने भी कपड़ा वगैरह होता था धुलकर इधर सुखाया जाया करता था। लेकिन आज एक कुएं के हालात आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अभी बरगद का पेड़ उग गया है, जो कि ना कोई काटने वाला है ना कोई और कुछ करने वाला है।
और बताया जाता है कि यहीं बगल में लाशों को दफनाया जाता था, जो कि राजघराने का लाश हुआ करते थे। अब यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि ये मुझे लगता है कि दारू का अड्डा बन चुका है, क्योंकि लोग यहाँ पे दारू लेकर आते हैं और दारू पीकर बहुत सारा शीशी और बोतल यहाँ पे फोड़ कर जाते हैं। और ये पर्यटक स्थल नहीं, जबकि लोगों ने बिगाड़ कर रख दिया हमारा झारखंड के जो भी इतिहास था उसको लोगों ने बिगाड़ दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि लोगों के पास अभी वो चीज़ें नहीं बची है और ना अपना झारखंड के इतिहास को पढ़ना चाहते हैं और ना ही जिंदा रखना चाहते हैं इतिहास के पन्नों में। लेकिन मेरा एक प्रयास आप लोग को कैसा लग रहा है कि हमने एक एक चीज़ को मैं जहाँ तक ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ उतना मैं दिखाने का काम कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि लोग दूर दूर से आए हुए हैं और शीशी बोतल को फोड़ कर गए हैं। अगर कोई पर्यटक स्थल के जो लोग आएंगे उन लोग देखेंगे तो क्या समझेंगे। देखिएगा, ये जो रोड है, ये जो ढलाई किया हुआ है, यहाँ पे लोग यहाँ से देखते थे और जो राजा रानी हुआ करते थे इस स्विमिंग पूल में नहाते थे और इस जगह पे जाकर अपना कपड़े सुखाते थे और बैठते थे और तरह तरह की राजघराने की जो भी ठाट बाट हुआ करता था, जो रौनक से भरा हुआ करता था, अपना ठाट बाट को दिखाने में व्यस्त रहते थे। आप लोग देख सकते हैं ये कितना ही सुंदर बनाया गया है कि लोग अगर यहाँ पे आते हैं तो जब तक एक सेल्फी ना लिया जाए तब तक लोग यहाँ से जाते नहीं। और अगर देखा जाए तो प्रेम का भी एक संदेश देता है और देखा जाए तो राजाओं का उस समय शासन हुआ करता था, जहाँ पे राजा अपना महल बनाया करते थे और अपना रानियों के लिए और अपना परिवार के लिए वो चीज़ों को सजा कर रखा करते थे। आप लोग देख सकते हैं दूर से देखने में कुछ इस कदर देखने में लग रहा है हवा महल, राजा महल। देख सकते हैं ये फिल्मों में ऐसा ही कुछ दिखाया जाता था। इसकी अगर दीवारें की बात करें तो बहुत मोटी मोटी दीवार है, लेकिन देख सकते हैं दोस्तों ये जो है कितना खूबसूरत है। फिल्मों में पहले दिखाया जाता था राजा महल, तो हम लोग को लगता था कि हमने देखने की ज़रूरत है, लेकिन अभी हमारा हजारीबाग क्षेत्र में इस तरह के महल आपको देखने को मिल सकता है। आप लोग जाकर देख सकते हैं पद्मा किला। ये मिलाते हैं कुछ लोगों से। कुछ भाई लोग यहाँ पे आए हैं घूमने के लिए इस पर्यटक स्थल पे, तो जानते हैं कि कहाँ से आए हैं और क्या है इनका नाम क्या हुआ बाबू? आपका नाम क्या हुआ? निर्भय कुमार है नाम। शिवम कुमार। शिवम कुमार। कहाँ से हो? हजारीबाग। कौन सा क्लास में पढ़ते हो? 9 में। 9 में। यहाँ की जानकारी कैसे मिले आपको? बस सुनते हैं। क्या जानते हो यहाँ के बारे में? यहाँ पे राजा लोग का किला था और ये सब। राजा लोग का किला था। आपका नाम क्या हुआ? ऋतिक। ऋतिक। कहाँ से आए हो? हजारीबाग। हजारीबाग। हजारीबाग खास? हाँ, खास हजारीबाग। उधर ग्रामीण क्षेत्र से आए हैं। कौन से क्लास में पढ़ते हैं? 8। इनके बारे में जानकारी है आपको? नहीं, हमको ही पता चला था। यहाँ महल है। हाँ। यहाँ आए थे। कैसा लग रहा है घूमने? अच्छा लग रहा है। क्या क्या देखे यहाँ पे? क्या क्या ऑब्जर्व किया आप? बहुत कुछ देखे। इतना पुराना डिजाइनिंग है। और चलिए थोड़ा ये भाई साहब से भी मिलाते हैं। क्या नाम है भैया आपका? प्रियांशु कुमार। प्रियांशु कुमार। कहाँ से आप? हम पसई ग्राम क्षेत्र से आए हुए। पसाई से आए हैं। कौन सा क्लास में आपके? 10th में। 10th में। क्या कैसा लग रहा है ये महल में आकर? कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बस पुराना हो गया, टूट गया है। हाँ, तो यहाँ का सरकार को क्या ध्यान देनी चाहिए इस पे? हाँ, देनी चाहिए, अच्छी बात है। अभी के समय में जो कंक्रीट का जो छत बनाया जाता है वो उतनी मजबूत नहीं होती जितने कि इमारती लकड़ियों से जो बनाया गया छत है आज बहुत मजबूत है। और मैं बार बार हर वीडियो में बोला हूँ और इसमें भी बोलूँगा कि हमारा झारखंड सरकार इस पे ध्यान दे ताकि ये अच्छा पर्यटक स्थल बने, ताकि दूर दूर से लोग आएंगे तो यहाँ पे आर्थिक क्षेत्र का भी विकास होगा। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं टर्शियरी सेक्टर में भी काफ़ी ज़्यादा डेवलप देखने को मिलेगा। आज मैं जो पद्मा का जो राजा है उनका जो सबसे बड़ा जो महल है वहाँ पे मैं हूँ और यहाँ पे मैं कोशिश कर रहा था कि अंदर दिखाऊँ,
लेकिन 2 बूढ़े लोग यहाँ पे हैं जो कि इन्हें दिखाने नहीं दे रहे। बोलते हैं कि ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे किसी को दिखाने नहीं देंगे और हमारा झारखंड का इतिहास इसलिए मिटता चला गया है क्योंकि बहुत सारे लोग इसे वीडियो बनाने नहीं देते हैं और इसे सोशल मीडिया पे अपलोड करने नहीं देते हैं, जो कि पूरा देश नहीं जानता है और ना सरकार तक पहुंचता है। इसलिए हमारा देश का, हमारा राज्य का जो इतिहास है वो धीरे धीरे दबता जा रहा है। और खासकर इन